हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी गिरावट के बाद मतलब लगातार 5 दिन बाजार यहाँ पे गिरा था। आज के दिन भी शुरुआत हम लोग कह सकते थे नॉर्मल ही चल रहा था, बीच में वापस प्रीवियस जो क्लोज था उसके नीचे बाजार वापस जाते हुए देखने को मिला, बट देन हम लोग को बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली एंड टॉप लेवल पे बाजार हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला है। डेफिनेटली उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे मतलब पॉजिटिव न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिले, उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर हम लोग को पॉजिटिवली होते हुए देखने को मिला। उसी से रिलेटेड बात इस वीडियो में यहाँ पे करनी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना एंड कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आ जाना। बहुत सारे लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था उस टॉपिक के ऊपर वीडियो यहाँ पे आने वाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, आप देख सकते हो 641 650 पॉइंट आप बोल सकते हो, लगभग 1.30% की जंप बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये जंप उससे भी ज़्यादा है लोअर लेवल से अगर आप कैलकुलेट करते हैं। बट एनीवेज 5 दिन गिरावट के बाद एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। अभी भी आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लाल निशान में ही है, बट एटलीस्ट जो यहाँ से वो बाजार गिरा था वो सडनली आज हम लोग को अच्छा खासा रिकवर होते देखने को मिला है। ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ। सेम अगर हम लोग निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी फिफ्टी भी आप देख सकते हो 186 पॉइंट्स की जंप है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हो बीच में प्रीवियस क्लोज के भी नीचे हम लोग को शुरुआत, देन वापस हायर लेवल पे वापस क्लोज एंड देन जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिली है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कल के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा कि बाजार में प्रेशर के कारण क्या थे, राइट। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ अगर बाजार में आ जाती है तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि बाजार में हम लोगों को वो गिरावट वाला जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज होते हुए देखने को भी मिल सकता है। तो उसी प्रेशर के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालते, क्या वहीं से हम लोग को कोई सपोर्ट देखने को मिला? तो चलिए, सबसे पहले मेन रीजन था कोविड का। तो कोविड के केसेस की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिलीफ नज़र नहीं आ रही है। आज भी केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस उसी एक स्टेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को साफ साफ सेकेंड वेव की ओर इंडिया बढ़ते हुए देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। कोविड की वजह से तो कोई यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि केसेस कंट्रोल में आ गए करके कोई अच्छी न्यूज़, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जो सेकंड रीज़न था हम लोगों के लिए कल के दिन में बाजार में गिरावट से रिलेटेड, तो वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो यस दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं वहाँ से हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली एंड दोस्तों वो है बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड। यस दोस्तों, बॉन्ड यील्ड की बात करें अभी तो फिलहाल ये 2% के आसपास देखने को मिल रहा है, ये चेंजेस होते रहते, बट ड्यूरिंग द मार्केट वो 3% से भी ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड यील्ड में होने वाली जो बढ़ोतरी थी उसके कारण बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। बॉन्ड यील्ड में अभी गिरावट देखने को मिली थी, उसी के कारण हम लोग को बाजार में एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला। बाजार में यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी बाइंग भी देखने को यहाँ पे मिली, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न ज़रूर है। ये सारी चीज़ें हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट एंड वापस कहना चाहूँगा ये अभी ये चेंजेस होते रहते, बट ड्यूरिंग मार्केट 3% से भी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड हम लोग को टूटते हुए देखने को मिला। ये एक रीज़न है, मेन रीज़न हम लोग कह सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द मार्केट एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई एंड ये हम लोग कह सकते हैं इसके चलते बाजार में हम लोगों को जो पॉजिटिविटी थी वो और भी 2 गुना बढ़ती हुई देखने को मिली, जिसके चलते बाजार ने आज पॉजिटिवली क्लोजिंग यहाँ पे ज़रूर दी है। और दोस्तों वो न्यूज़ अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किए एंड वो है दोस्तों मूडीज़ की ओर से। यस दोस्तों, मूडीज़ आप सभी लोगों को पता है रेटिंग एजेंसी भी आप इसको बोल सकते हो। आप सभी लोगों को पता है अगर हम लोग इंडिया की जीडीपी की बात करें, प्रोजेक्शंस रहते, एस्टिमेशंस रहते, हम लोगों को पता है 7.1% से कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखने को मिली थी अगर हम लोग 2020 की बात करें। यही चीज़ यहाँ पे मूडीज़ ने बता दी है, जो पहले उन्होंने जो एस्टिमेशन लगाया था उसमें और ज़बरदस्त यहाँ पे उन्होंने इजाफा किया है एंड कहा है कि 2021 ये इंडिया के लिए रहने वाला है एंड समवेयर अराउंड 12% के आसपास जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पे रह सकती है। इसका उन्होंने प्रोजेक्शन यहाँ पे मार्केट के सामने यहाँ पे रखा, वो भी ड्यूरिंग द मार्केट। पहले भी अगर हम लोग बात करें कल के दिन भी यहाँ पे न्यूज़ आए थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये न्यूज़ तो कल भी आई थी। वो दोस्तों कल प्रोजेक्शन से रिलेटेड बात थी, आज हम लोग को मूडीज़ की ओर से ये सारी चीज़ें, एनालिटिक्स की ओर से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को ज़रूर मिली है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल जून 2020 की फर्स्ट परफॉर्मेंस तो समवेयर अराउंड इकोनॉमी की बात करें तो 24% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, बट स्टिल ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि पूरे दुनिया के मार्केट ही गिरे थे। इंडिया ने ज़्यादा लॉकडाउन किया था, इसके कारण हम लोग कह सकते हैं हमारे इधर जीडीपी का भी बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट हम लोग को नेगेटिवली देखने को मिला। देन अगर हम लोग जुलाई टू सितंबर की बात करें, अगेन हम लोग को 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, मतलब 2 बार लगातार माइनस में जाने के कारण हम लोग टेक्निकली
आप सभी लोग पता है रिसेशन में यहाँ पे आ चुके थे, बट ये कोई शॉकिंग वाली बात नहीं थी क्योंकि पूरी दुनिया इसी ओर से यहाँ पे जा रही थी। देन अगर हम लोग बात करें जो थर्ड क्वार्टर में हम लोग को एक पॉजिटिविटी वाली टेरिटरी देखने को मिली थी, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो क्वार्टर था वहाँ पे हम लोग को 0.4% तक की रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली थी। रिकवरी नहीं, पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली थी। सो हम लोग टेक्निकली रिसेशन से बाहर गए थे। एंड अगर हम लोग अभी की यहाँ पे बात करें सो ज़बरदस्त यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले। एंड ओवरऑल मूडीज़ का कहना यही है कि आने वाले जो नेक्स्ट 21 मतलब जो परफॉर्मेंस रहेगा ग्रोथ वाला रहेगा 12% के आसपास। इतना बड़ा प्रोजेक्शन मूडीज़ ने यहाँ पे बोल दिया है। सो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हम लोग को ये ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिला है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स मूडीज़ ने यहाँ पे रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की जो एक्सपेक्टेशन वाली बातें हैं सब एक्सपेक्ट कर रहे कि इंडिया की जो जीडीपी की जो ग्रोथ का जो मतलब जो बाउंस बैक रहेगा शार्पली जो हम लोगों को देखने को फाइनेंशियल ईयर 2020 का 12.6% तक का यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड ये दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के कगार पे यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से फिलहाल इंडिया का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इतना बड़ी बातें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी रिसेंटली यहाँ पे बोली थी, तो इसका भी एक इम्पैक्ट हम लोग को ज़रूर यहाँ पे देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने खुद 10.5% तक के ग्रोथ का यहाँ पे फोरकास्ट यहाँ पे किया था फाइनेंशियल 2022 से रिलेटेड। सो ये सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, RBI है, मूडीज़ है, राइट, उनकी अगर हम लोग बातों को अगर जोड़ के भी देख ले सो एक बात तो ज़रूर है कि आने वाले जो नेक्स्ट साल रहेंगे इंडिया के लिए बहुत ही ग्रोथ वाले यहाँ पे रहने वाले। ये सारी बातें इससे हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो डेफिनेटली इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मूडीज़ ने और भी कुछ अपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे सामने रखे कि ये जो ग्रोथ की जो बातें वो करते हैं उसके पीछे कोई तो कारण होगा। सो उन्होंने ये भी बताया कि जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बीच में लगाए थे उसका भी फ़ायदा हुआ है इंडिया को। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें सबसे खास बात तो डोमेस्टिक लेवल की जो डिमांड है वो जिस लेवल से यहाँ पे स्ट्रेंथन मतलब इतनी स्ट्रांग यहाँ पे होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है, रिवाइव होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग जरूर कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का जो नारा सरकार ने लगाया वो क्लियर कट उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को ये जो सारा जो डैमेज हुआ है उससे अगर बाहर आपको आना है तो आत्मनिर्भर भारत ये एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट करने वाला मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्सपोर्ट को हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, इंपोर्ट को कम यहाँ पे करना है, ट्रेड डेफिशिएट भी जो हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व यहाँ पे करना है। एंड ये जो रवैया हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये भी मूडीज़ ने यहाँ पे उसमें इनकॉर्पोरेट ज़रूर किया है, जो कि उन्होंने बताया कि 12% की ग्रोथ यहाँ पे क्यों होने वाली है। देन मूडीज़ ने और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं उनके रिपोर्ट्स में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें RBI की जो रेट कट की बात की है तो उन्होंने यहाँ पे मतलब बोला है मूडीज़ के एनालिटिक्स ने कि उनको ऐसा कोई बात लगता नहीं कि RBI आगे भी कोई एडिशनल रेट कट यहाँ पे करेगा करके, राइट। सो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ऐड करके बता दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी यहाँ पे चीज़ों को अगर पढ़ें तो मूडीज़ ने सिर्फ एक ही यहाँ पे वार्निंग वाली बात दी है, जो कि एक लाजमी सी बात है कि उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ चीज़ें अभी चल रही है वो नॉर्मल सिचुएशन को पकड़ के यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड वेव है, राइट, इससे रिलेटेड कोई मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड मतलब अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। सो इसको इंडिया ने यहाँ पे ज़रूर कंट्रोल यहाँ पे रखना चाहिए। ये बहुत सारे दिग्गज ब्रोकर्स ने भी बोल दिया है एंड रेटिंग एजेंसीज ने भी बोल दिया है। एंड क्रिसिल की भी अगर हम लोग बात करें उन्होंने भी इंडिया के जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का GDP का जो एस्टिमेशन है वो भी समवेयर अराउंड 11% के आसपास यहाँ पे किया था। सो ओवरऑल सारी चीज़ों को जोड़ के देख ले, जो बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, राइट, रेटिंग एजेंसीज रहते हैं, उनके जितने भी लोगों के एस्टिमेशंस का अगर आप लोग एवरेज निकालोगे तो एक बात तो समझ में आ जाता है कि समवेयर अराउंड 10 से लेके 12% के आसपास इंडिया का जो नेक्स्ट लेवल का GDP का ग्रोथ यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है, जो कि इस पेंडेमिक के बाद भी इतना ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे फिलहाल आगे रहने वाली है। सो ऐसे रिपोर्ट्स हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे देखने को मिले, जिसके चलते बाजार में हम लोग को जोश भरते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 रीज़न्स है, जिसमें से एक रीज़न बॉन्ड यील्ड में 3% के बीच में गिरावट हुई थी, जो कि एक अच्छी बात है। एंड सेकंड मेन रीज़न जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन का जो मूडीज़ ने ये बातें यहाँ पे बोली है, जो कि बाजार के सामने ये बातें सामने रखी थी, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग को ज़रूर आज के दिन भी बाजार में देखने को मिला है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इसका अर्थ ये कभी भी मत पकड़ लेना कि बाजार हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। ये फ्लक्चुएशंस हमेशा चलते रहते हैं। यस दोस्तों, अभी मूडीज़ पॉजिटिव बोल रहा है, कल अगर केसेस बढ़ जाते हैं, लॉकडाउन की जैसी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन खराब
हो जाती है तो मूडीज़ क्या है, उसके साथ जितने भी लोगों ने जो प्रोजेक्शंस थे उनके वो वापस रिवाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगेन कहना चाहूँगा, जो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें होती रहती है बाजार में। आज ऊपर है, कल वापस नीचे जाएगा, कल वापस ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, वापस कभी ना कभी ज़बरदस्त गिरावट भी आएगी। ये मार्केट की जर्नी है। हमारा काम एक ही है, हमारा पोर्टफोलियो संभालना, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाना, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहने वाली है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन रीजंस आपको यहाँ पे कुछ पता चले होंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।